मिर्ची 98.3। इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो हेलो मिस्टर उमंग, हाँ जी। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ कि यार आप पहले ख्याल रखते नहीं। आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका। कितना आ रहा है जी? 150 किलो है। कितना? 150 किलो आपका 150 हीमोग्लोबिन। किलो? आप वो छोड़िए, हीमोग्लोबिन पे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। हीमोग्लोबिन अपना प्लीज कंट्रोल में करिए। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका? कितना है जी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये देखिए, ये आपकी पल्स का पता है? पल्स कैसी है जी पल्स? खट्टी है आपकी पल्स। आप देखिए उमंग जी, अपनी अगर सेहत का ख्याल ही रखेंगे ना तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बस ये सिगरेट विगरेट की वजह से आप थोड़ा सिगरेट, ना। आप ये सिगरेट की वजह से आपकी ईसीजी तो बताई नहीं मैंने। ईसीजी क्या बोल रही है? ईसीजी तो आपकी निकालनी पड़ेगी पूरी। फिर सीएनजी लगाएंगे ईसीजी की जगह। बिल्कुल काम नहीं कर रही ईसीजी अंदर। ओहो, सीएनजी। और आप अपने ब्लड सेल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या? अब ब्लड सेल को क्या हो गया? पूरे वीक पड़े हैं, आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लेते यार? इन्वर्टर? मेरे को तो आपके शुगर लेवल की बड़ी चिंता पड़ी। पहले आपका शुगर लेवल स्वाद अनुसार था, 150 किलो हो गया है। अरे यार, ये सिगरेट। और पी लो सिगरेट। पहले वाली रिपोर्ट में आपको याद होगा जब आप हॉस्पिटल आए थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थायराइड, आपका थायराइड देखा था, ठीक था। अब सर थायराइड में क्या हो गया? थायरॉन्ग है, आप पहले राइट था, अब तो थायरॉन्ग है। आप इसको राइट कराओ कहीं से जाके, राइट करा लो ना इसको कहीं से जाके। कौन मजे ले रहा है भाई? पिलो सिगरेट, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी भाई। हेलो देखो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, वैसे पोल्यूशन इतना हो गया भाई, सिगरेट छोड़ दे। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com। मिर्ची 98.3। इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, हाय, इज दैट सनी? यस, हु इज दिस? सनी, तरुणा बोल रही हूँ मैं, अमन की वाइफ। अमन Okay, आपका दोस्त, okay. अमन की वाइफ। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताएंगे आप मुझे? हाँ जी, पूछिए। आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, मैं काफी अच्छा दोस्त तो हूँ फिर उनका। आपने भी छुपाया मुझसे ये धोखाधड़ी सब? मैं समझा नहीं। नहीं, आप क्या नहीं समझे, मैं आपको समझाती हूँ। आज चौथा दिन है, मैं अमन की शर्ट देखती हूँ, अमन की शर्ट पे एक बाल नहीं है लड़की का। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं बाल आपको मतलब समझाती क्या? हूँ ना, मैं आपको समझाती हूँ। मैं अमन की शर्ट रोज देख रही हूँ, रोज पाबंदी से देखती हूँ। एक बाल नहीं मिला है मुझे लड़की का अब तक। एक बाल स्लीव पे तो देखा मैंने, कॉलर पे देखा, पॉकेट पे देखा, कहीं एक बाल नहीं है इसके लड़की का। तो भाभी जी, आप चिंता क्यों कर रही है? तो काफी अच्छी बात है, कैरेक्टर ठीक है। कैरेक्टर की ऐसी की तैसी। उस टकली का नाम बताओ, उस गंजी का। कौन है वो? कौन गंजी है जिसका बाल नहीं मिल रहा मुझे? मैंने शादी करी है, पागल नहीं हूँ मैं। मेरे को जब शादी करी थी वादा किया था इन्होंने मेरे से। कौन है वो टकली? नाम बताओ उसका जल्दी। कौन गंजी है, नाम बताओ उसका। टकली का नाम बता रहा है, मैं तेरी भी शादी करा दूं किसी टकले से। सुनो, मैं तुम्हारी दोस्त की वाइफ नहीं, मैं तुम्हारा ही दोस्त बोल। हेलो, मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ यार। भाई साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। ऐसी मजाक कर रहा था मैं। आई एम सॉरी यार, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। परेशान तो नहीं हुए भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यू टेक केयर, बाय। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com। मिर्ची 98.3। इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। संजय नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। प्लीज बोलिएगा कुछ मत। मैं आइडिया से बोल रहा हूँ, आपने कंप्लेन करी थी सिग्नल्स को लेके। सर प्लीज वॉइस टेस्ट के लिए ये कॉल किया है। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब आप कोई आवाज मत निकालिएगा, क्योंकि यहाँ से मीटर से कनेक्टेड है सर आपका मोबाइल का नंबर। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी वजह है कि आपके घर के आसपास सिग्नल नहीं आ रहे, जबकि हमने टावर भी लगा दिया। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो मैं मीटर से हमने आपकी आवाज लगा रखी है सर, कुछ आवाजें मैं सुनना चाहता हूँ। आप जब मैं कहूँ जब बोलिएगा, मैं जरा मीटर पर चेक कर लूँ। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज मत बोलिएगा, वरना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी काफी देर तक। सर आप लाइन पे रहिएगा, मीटर कनेक्टेड। सर आप मुझे एक वॉइस सैंपल दीजिए, सिर्फ ये बोलिए सर रुकिए, सर थोड़ा सा और मुझे दीजिए, एक बार और दीजिए। प्रॉब्लम आपके सिग्नल्स की तरफ है, टावर भी लगा हुआ है। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ी देर चुप रहिएगा। क्या कर रहे हो?
सर अरे उनकी बस बात फोन का पे। जवाब सर बोलिए मत सर, जवाब मत दीजिएगा सर, एक और दीजिएगा। ओ दीजिए। ओ आह आ सर ये पीछे कौन बोल रही है, मैं जान सकता हूँ? वाइफ है। सर आपको पहले बताना चाहिए था, जरा मैडम से भी बात करा दीजिए प्लीज। लो बात करो। हाय, इसी तरह अपनी रातों की तन्हाई को दूर करिए। इस सर्विस का भी फायदा उठाइए। ये नई सर्विस मैं भी तेरा तो भी मेरी। अब आप फोन बिना काटे 5 मिनट फोन यहीं रखिए और एक बीप का इंतजार करिए। क्या था ये? क्या हो गया? मैं करवाऊँ रातों की तन्हाई दूर? हाँ, ये क्या कर रहे थे? पागल तो नहीं हो गई तुम? तुम मुझे जवाब दो, क्यों कह रहे हो? अरे बात तो सुनो, मैं पूछ रहा हूँ। यार, ये बात पूछ रहा हूँ, कर ले, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे क्या? मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो। हेलो ललित जी, मेरे बच्चे नहीं है अंकल, मेरे बच्चे नहीं है, मैं आपसे कसम खा के। ललित जी आप होल्ड करना, 1 सेकंड रुकिए। अंकल मेरे बच्चे नहीं है, मैं तो दूल्हा बना हूँ आज। शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, चाहे दोनों फैमिली तबाह हो जाएगी। ललित जी आपको याद है एक बार हम मयंक जी के साथ मिले थे, ये मॉल में हमने खाना खाया था, आपको याद है? काफी सारी टीम आई थी, मेरी बारात तैयार है, हमारे फेरे लगने वाले थे, ये 2 बच्चे कहीं से आ गए हैं। तो किसके बच्चे? कौन से बच्चे? खुद नहीं जानता बच्चे किसके हैं, मेरे पापा और लड़की फिर के मुझसे पापा क्यों पूछ रहे हो कि बच्चे, मतलब फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो इस बारे में जब तुम नहीं जानते तो? सर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपको सिर्फ फोन पे लड़की के पापा से कहना कि बच्चे आपके हैं। देखिए सिर्फ फोन पे बात करके मैं यहाँ से लड़की ले जाऊंगा, बच्चे अपने घर जिसके हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। सर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं किसी बच्चे को अपना बच्चा कैसे बोल दूं? 25 साल इंतजार के बाद मेरी शादी हो रही है, सिर्फ एक बार बोल दो आपके बच्चे चलो बताओ आपके किससे हैं। बोलना है, किससे बोलना है बताओ। अंकल हेलो, आप इनसे बात कर लो, देखो इनके बच्चे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं ललित बोल रहा हूँ। ये बताइए ये बच्चे किसके हैं 2 जो यहाँ पे इस बारात में हैं? वो बच्चे मेरे ही हैं, वो उनको गलती से वहाँ पे आ गए। तो बच्चे होते हैं, शरारत करते हैं, उनको लगा कि वहाँ शादी हो रही है तो वो सोचा कि कुछ मिल जाएगा फ्री में, इसलिए पहुँच गया, उसके लिए सॉरी। आपने एक पुलिस कमिश्नर की घर की शादी में ना बवाल डाला है, इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। मैं खामा खा इस पे चिल्ला रहा था लड़के पे। मैंने पुलिस कमिश्नर की बच्चे की शादी में थोड़ी कोई, मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। कॉलर आईडी तो आ गया ना, फेरे बाद में होंगे, पहले हवलदार को भेजो इसके घर। सर आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? अभी आपने बताया कि बच्चे आपके हैं। जिसकी नहीं शादी- सर, वो बच्चे मेरे नहीं है सर। वो ये बच्चे करता है और बच्चे करके छोड़ता है गलियों में। सर बिलीव मी सर, आई एम सेइंग फ्रॉम माय हार्ट सर, वो बच्चे मेरे नहीं है सर। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ सर, मतलब रियली सर मेरे बच्चे नहीं है सर। नहीं तो पहले क्यों बोला वो तूने तो के बारे में? वो तो उसकी हेल्प करने के लिए मैंने उसकी कह दिया हेल्प था। मैं तेरे को छोड़ दूंगा, रुक उससे बात कर राजू से जिसकी शादी हो रही है। रुक जा मैं बुला रहा हूँ, उससे बात कर जो तेरा दोस्त है। अभी इधर ले फोन ले। हेलो ललित जी। अब भाई मैं तुझे जान ली, ये थोड़ी पता था पुलिस कमिश्नर की बेटी शादी कर रहा है। आपने तो अभी बोले जैसे मेरे अरे बच्चे। साले मैंने कुछ नहीं बोला, सामने तो नहीं तुमने तो मुझे फंसवाने का पूरा प्रोग्राम बना दिया था। किसके तेरे के मेरे, ये पता नहीं मैं तो तुझसे मिला भी नहीं कभी। होटल में सारा तेरी रेडियो मिर्ची से नवीद ललित, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मुझे पूरे फंसवाने दिया था। आज के बाद फोन पे फोन मत कर, ठीक है? अगर तू अपने असली बाप का बेटा है तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। ललित मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही, फाइनली तुम्हारा मुर्गा बन गया। यार रखो बस फोन। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Mirchi 98.3. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। सर जी नमस्कार, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप अभी जिंदा है या मर गए? हेलो, ये जनरल स्टोर? हाँ जनरल स्टोर से बोल रहा नहीं भाई साहब एक बात बताइए, ये आपको अगर कोई वादा करते हो यार उसको कम से कम पूरा किया करो ना आप। तो क्या हुआ? नहीं मैं आपको परेशानी बताता हूँ, मैं अभी 2 दिन पहले आपके स्टोर पे आया था, मैं अपने बेटे को लेके आया था, 8 साल का मेरा बेटा है। अच्छा। हाँ तो बताओ क्या हुआ? मैंने आपसे घड़ी ली थी, आपको याद है घड़ी ली थी मैंने?
50 आदमी आते हैं यहाँ, तो बताओ नहीं तो मैं भी उनमें से एक हूँ। जब मैं घड़ी ले रहा था, मैं वाटर की भी बात हुई थी भाई, घड़ी के क्या क्या फीचर है आपने कहा था, उससे बेचैन निश्चिंत रहो वाटर से। आप ये आपका बेटा ये घड़ी पहन के स्विमिंग भी कर लेगा, ये कहा था आपने? नहीं नहीं तो नहीं, आपने कहा था कि नहीं कहा था? कल कहा तो कल मैं इसको स्विमिंग पूल लेके गया हूँ मैं। अच्छा, ये पहन के स्विमिंग नहीं कर पा रहा है ये। मैं गारंटी दे रहा हूँ उसमें पहन के स्विमिंग बिल्कुल कर सकता नहीं है। कर सकता ना, मैं पागल हूँ जो बता रहा हूँ आपको। ऐसे कैसे नहीं कर नहीं सकता? तो ऐसे नहीं कर सकता। 3 बार मैंने घड़ी पहनाई है उसको। हाँ लेके जाते हैं यहाँ से बाहर। आप सही कर, मैंने घड़ी पहनाई है उसको, मैंने कहा बंटी कूद स्विमिंग पूल में। वो ऐसे कैसे नहीं कर सकता? अरे यार मेरी बात सुनेगा भाई, सुनो, मैंने उससे कहा बंटी घड़ी पहन और कूद जा, वो कूदा स्विमिंग पूल में गुट 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 अंदर पानी में, अंदर तैर ही नहीं पा रहा है वो। आपके बेटे को तैरना नहीं आता क्या? तैरना कहाँ आता है, इसीलिए तो ली थी। आपने कहा था ये पहन के तैर सकते हैं। अच्छा, उसको तैरना नहीं आता? तैरना नहीं आता ना, पहले मैंने आपको बताया था, आपने ही कहा था पहन के तैर सकते हैं। तो फिर क्या घंटा करेगा? अरे यार बदतमीज से बात मत। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। हेलो सर, कार सर्विस से मैं मुकेश बात कर रहा हूँ। मुकुल से मेरी बात करो, हो सकती है अभी? हाँ, बोल रहा हूँ। सर सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मुझे पता चला था अभी 1 हफ्ता पहले आपने हमारी रेंटा कार से कैब बुक कराई थी जिसमें आपको कोई शिकायत थी। आई एम सो सॉरी सर। उस ड्राइवर को इतनी तमीज नहीं थी जो बैठा था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पीछे बैठा हूँ भाई, हम 10 बात करते हैं, 10 चीजें होती हैं आपस में। वो इतना कमीना कुत्ता आदमी बाबा पीछे मुड़ के देख रहा है। उसे 10 बार हमने टोक चुके कि भाई तो थोड़ा तेज चला ले, पीछे मुड़ के मत देख। मीन आदमी साला शीशा सेट करके पीछे देखे जा रहा है मेरी गर्लफ्रेंड और मुझे। मैं समझ सकता हूँ सर, ये उसकी गलती रही है। नहीं यार, 10 बार उस कुत्ते के बच्चों को मैंने कह दिया थोड़ा तेज गाड़ी ले रखी है, पे तेज नहीं चली गाड़ी, ऐसे रेंग रेंग के चल रहा है। नहीं सर, मैं पीछे मुड़ मुड़ के क्या देखना चाह रहा था? मैं देखी नहीं है कि नहीं ये सब। मैं आपकी तो सारी परेशानी समझ रहा हूँ। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, देखिए सर, तो फिर कोई बात भी हो ना सर, सबसे बंदा परेशान हो रहा है, कोई अपनी मेरा वैसे झगड़ा हो रखा था, वो पीछे मुड़ मुड़ देखा जा रहा है, उन्होंने मेरी जान खा दी मेरी गर्लफ्रेंड ने। सर मेरे को जितना ड्राइवर ने बताया है, वो बता रहा था, आप माइंड मत करिएगा, लेकिन गर्लफ्रेंड को किस कर रहे थे आई थिंक। उससे कोई मतलब वो बहुत पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा माता। नहीं मैं समझाई मैं तो इस बात को बिल्कुल, मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगा सर। उसको मैंने एक बार डांटा तो साला तिरछी निगाहों से पीछे देख रहा है। हद देखो कितने आई एम सॉरी सर, मैं सर इसमें क्षमा चाहूंगा आपसे। देखो तो भाई बैक मिरर सेट करके हम दोनों को देख रहा है, मैं गाड़ी फोड़ देता कसम से। नहीं सर, देखिए ये मैं आपसे लड़की की शर्म कर गया भाई कसम से, वरना मैं बहुत मारता हूँ। आप हमें एक बार क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपसे हमारी कंपनी चलती है। अगर आप नाराज हो गए तो हमारी कंपनी क्या होगा ये मैं सोच रहा हूँ। प्लीज सर। मैं हर हफ्ते जाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, आपके कैब से सर्विस होगी तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी बुक नहीं सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसा कस्टमर हम नहीं छोड़ सकते। जाओ ना फिर वाले को। सर नेक्स्ट कब जाएंगे सर आप? मैं अब दोबारा बुक कराऊंगा ही नहीं सर। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी ये जो परेशानी है ये अब खत्म हो जाएगी सर। नेक्स्ट कब जाएंगे सर आप? मैं तो जाता ही रहता हूँ, कैब तो बुक होती रहती है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जब भी कैब बुक करें आप हमारी सर्विस करिएगा। इस बार हमारा ड्राइवर, आप कुछ भी करें, पपिया लें, आप हक करें, हमारा ड्राइवर आप की तरफ। सर आई एम सो सॉरी सर, हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। नहीं कोई बात नहीं, कंपनी की रेपुटेशन ऐसा थोड़ी होता, पीछे मुड़ के गाड़ी चलाएगा वो। क्या गारंटी इस बात की कि वो गाड़ी चलाता पीछे मुड़ के देखेगा? सर अब जब मैं आपको ड्राइवर भेजूंगा वो अंधा है, उसको दिखता नहीं है, और आप कुछ भी करो मतलब वो देख ही नहीं पाता है। अब मैं यही इसको मैंने अभी डांटा है। रामपाल जो देख रहा था, मैंने कहा यार तिरछी निगाहों से तू देख क्यों रहा था? तो अभी इनके कभी मतलब इनके तो दिल बहक जाते हैं, आप हरकतें ऐसी करोगे। अब जो मैंने ड्राइवर भेजूंगा वो अंधा है, उसको दिखता नहीं, वो चलाए तेज गाड़ी, आप कुछ भी करो वो नहीं देखता। हेलो, तू कौन बोल रहा है? टैक्सी सर्विस का सुपरिटेंडेंट। तो ड्राइवर अंधा तेरा बाप चलाएगा? किसी जरूरी है लेनी, किसी जरूरी है लेनी गाड़ी में बैठ के पीछे हैं? मैं बता रहा हूँ, अब वो देखेगा नहीं तो भी परेशानी है, तो वो देखेगा नहीं तो भी परेशानी है, जो देख रहे वो भी परेशानी। खुद का ना पीछे बैठ के पुपिया लेता, चुपिया लेता, फिर कहता है हमारे ड्राइवर खराब है। एक ड्राइवर ऐसा दिया जिसको दिखता नहीं है, फिर कहता है ये भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा तेरे हिसाब से? तुम समझ गए? मैं कोई भी नहीं, ये तो गया।
हेलो। हेलो प्रिया। यस। प्रिया हाय, गुड इवनिंग। मैं निहाल बोल रहा हूँ से आपकी जॉब के बारे में बात करनी थी, यू नो। ओह, गुड इवनिंग। ओके, ऑफर लेटर आपका तैयार हो गया है, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप यहाँ पे कल आके कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में मैं आपको बता दूं। यस सर। वन सेकेंड, व्हाट्स योर फुल नेम? प्रिया। प्रिया गर्ग। प्रिया गर्ग के पेपर दे रहा जरा, जो ऑफर लेटर बनाया टर्म्स एंड कंडीशन लेके आओ। या सबसे पहले तो आपको ज्वाइन करना है विद इन अ वीक, लेकिन मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा के ऊपर से बता रहा हूँ, राइट? नो प्रॉब्लम। कंपनी आपको हायर कर रही है एज ए एम्प्लॉय, आप कंपनी के लिए अच्छी तरह काम करेंगी। जी बिल्कुल। कंपनी को कभी भी ऐसा लगा कि आप गलत काम कर रही हैं, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, तो कंपनी आपको इंटीमेट करके 3 महीने में निकाल सकती है। ओके। राइट। कंपनी आपको हफ्ते में 6 दिन काम कराएगी, 1 दिन आपकी छुट्टी होगी। 3.2, आप कहीं बीमार पड़ती है तो कंपनी को आपको इंटीमेट करना होगा 3 दिन पहले कि आप बीमार पड़ने वाली हैं, ताकि हम आपकी छुट्टी सैंक्शन करा सकें। ये मैं कैसे इंटीमेट 3 दिन पहले कर सकती हूँ कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ? ये कंपनी कहती है, ये मैं नहीं कहता हूँ, आप कंपनी से बात करिएगा। कंपनी को कभी भी ये लगा कि कंपनी के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो आप पे कंपनी केस कर सकती है और आपसे उसकी भरपाई कर सकती है। बिल्कुल। राइट। कंपनी को कभी भी ऐसा लगा कि आपने कंपनी के खिलाफ जाके कोई काम किया है, तो कंपनी आपसे लीगल एक्शन ले सकती है। ओके। कंपनी को कभी भी ऐसा लगा कि आप कोई कंपनी से सामान चोरी करके ले गए हैं, या कंपनी में किसी को बुलाया और वो कुछ चोरी करके ले गया, तो उसके जिम्मेदार आप होंगी। अग्रीड। कंपनी को कभी भी ऐसा लगा कि प्रिया सही से काम नहीं कर रही है और बॉस से बदतमीजी करी है प्रिया ने, तो कंपनी आपको उसके लिए सजा दे सकती है। अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है, कोई इलाज कराना है, तो कंपनी को आप थोड़ा सा पहले इंटीमेट कर देंगे कि मेरा ऑपरेशन है, ताकि हम आपकी छुट्टी सैंक्शन करा सकें। ठीक है। राइट। अगर आपका मरने का इरादा हो, आपके मृत्यु से पहले आपको हमें कम से कम 4 दिन पहले इंटीमेट करना होगा कि आप मरने वाली हैं, ताकि हम अपना बंदोबस्त कर लें। राइट। आपने पहले वाला पॉइंट क्या बोला? मरने के बाद आपको 4 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करना है, जिस दौरान हम अब नया कैंडिडेट ढूंढ सके, उसके बाद आपका अंतिम संस्कार करेंगे। अगर आपको ये लगा कि मेरा मरना बहुत जरूरी है और कंपनी को नहीं लग रहा कि आपका मरना बहुत जरूरी है, तो हम आपको मार देंगे, अगर आपका मरना जरूरी भी नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है कि आपको मरना बहुत जरूरी है, मुझे पहले थोड़ा मुझे पहले थोड़ा हिंट पता चल गया था। प्रिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेदी बोल रहा हूँ। एक लास्ट में आपके लिए ये पढ़ रहा हूँ जो कंपनी ने लिखा है। अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो जाता है शुरुआत में और बाद में आप बनती है, तो भी आपको कहना पड़ेगा, कंपनी आपसे कहलवा के छोड़ेगी कुकड़ू को। हेलो, नमस्कार, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत से बोल रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने एक लागू किया है, राइट टू रिजेक्ट। हाँ जी, हाँ। आपका वोट है? हाँ, मेरा वोट है। हम थोड़ा अपनी मशीन चेक कर रहे थे, क्योंकि आज ही हमने वोटिंग मशीन में राइट टू रिजेक्ट का बटन लगवाया है। अच्छा। राइट टू रिजेक्ट आपको मालूम है क्या है? राइट टू रिजेक्ट मैंने सुना है कि अगर कोई आपका कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप उसको दबा दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। अगर आप वोट अपना नहीं डालना चाहते, रिजेक्ट करना चाहते, तो इस बटन को आप प्रेस कर सकते हैं। अच्छा। कई लोगों को फोन कर चुके हैं हम, जिन जिन के वोट हैं। थोड़ा सर मशीन अगर आप टेस्ट करा दें, क्योंकि मशीन कैसे टेस्ट कराऊंगा मैं मशीन आपकी फोन से लगा देता हूँ, आप यहीं पे रहिए। अच्छा सर, मैं अभी जो मेरे सामने नई मशीन पड़ी है, उसमें मैं पार्टीज के नाम नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा। सपोज नंबर 1 पे पार्टी 1, नंबर 2 पे पार्टी 2, नंबर 3 पे पार्टी 3, नंबर 4 पे पार्टी 4, नंबर 5 पे पार्टी 5, नंबर 6 पे पार्टी 6, नंबर 7 पे पार्टी 7, नंबर 8 पे पार्टी 8, नंबर 9 पे पार्टी 9, नंबर 10 पे पार्टी 10, नंबर 11 पे पार्टी 11। ओके जी। इसके बाद नया बटन हमने लगाए हैं, राइट टू रिजेक्ट। सर, हमने 2-4 बटन इसमें और एक्स्ट्रा लगवा दिए, तो मैं आज चाह रहा था आप टेस्ट भी करा दें। मशीन को मैं अभी आपके मोबाइल से कनेक्ट करूंगा। अच्छा, हो गई सर। अभी आपके पास क्योंकि मशीन नहीं है, मान के चलिए आपका मोबाइल ही मशीन है। अच्छा। अपने मशीन से 9 दबाएंगे तो राइट टू रिजेक्ट का बटन दब जाएगा। प्लीज जरा ये दबाइए। एक मिनट। राइट टू रिजेक्ट इज वर्किंग। अच्छा जी। सर, जब हम कर ही रहे थे तो हमने और भी बटन लगाए हैं। सर, अगला बटन और मशीन पे लगा है, हालांकि मशीन आपको दिख नहीं रही है। यह राइट टू रॉन्ग। राइट टू रॉन्ग। राइट टू रॉन्ग मतलब पहले सही लग रहा था, अब गलत हो रहा है। इसका बटन दबा दीजिए 7। धन्यवाद, काम कर रहा है। सर, एक बटन इसमें और लगाया गया है, राइट टू घुसांड। राइट टू घुसांड, ये वर्ड किसका, इंग्लिश का हिंदी का है? मतलब आपको किसी नेता पे अगर गुस्सा आ रहा है और आप अपना गुस्सा उतारने गए तो राइट टू घुसांड। अच्छा। तो आप नंबर दबाइए 5। सर, अगला वोटिंग मशीन में एक बटन और लगा है, राइट टू लेफ्ट, आगे बाएं से यू टर्न। ये कौन सा बटन लगाया है? इसका 3 दबा दीजिए। बहुत सही। बहुत सारे बटन मिलेंगे। एक है राइट प्रॉपरली।
क्योंकि कुछ लोग सही नहीं लगते ना, तो राइट प्रॉपरली, राइट नाम के जितने हैं ना सारे लगा दिए। राइट प्रॉपरली के लिए 4 दबा दीजिए। नेगेटिव, सही राइट नहीं किया आपने, राइट लिखा ही ठीक नहीं है। एक और उसके नीचे बटन है देखिए 7 के नीचे 8 का मतलब है कि वोटिंग मशीन में राइट प्रॉपरली 100 टाइम्स, वो दबाइए। ये कौन कौन से बटन है? 8 तो दबाइए, मेरे को तो ना 8 दबाइए। एक और 100 टाइम्स राइट कर दिया सर। कैसी मशीन है, कहाँ से, कौन से बोल रहे हो? एक रह गया सर, राइट टू सिलेक्ट। सिलेक्ट? हाँ, सिलेक्ट तो आदमी करेगा जब भी तो। नहीं, पूरा तो सुन लो, ये बटन है राइट टू सिलेक्ट कंट्रोल ऑल डिलीट। नंबर 9 दबाइए। नंबर 9 बस 2014 का आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है? 2014 का वोट नहीं दे सकते आप। बोल कौन रहा है भाई? मैं वैसे बड़ी देर में पूछा तुमने भाई। लवी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सुना है बटन आ गया, अब एक राइट मिल गया हमें, राइट टू रिजेक्ट। ये और बटन लगवा दिए, मुर्गा बना रहा था तुम्हारा। पीछे मुझे डाउट तो हो रहा था। हेलो हेलो, होल्ड करेंगे आप कौन बोल रही? तानिया। हेलो संतोष जी। फोन इसलिए किया मैंने आपको कि आजकल ये मुझे वहाँ नहीं जाने दे रहे जहाँ मैं बैठती थी जी। इंटरेस्टेड हो? आप कहाँ मिलोगी? जहाँ कहोगे वहाँ मिलूंगी। अपना आप स्पॉट बताइए, मैं आके वहाँ से ले लूंगा। रात में आ सकते हैं? मैं तो 24 घंटे कभी भी आ सकता हूँ इस चीज के लिए। कब मिले? आपके चार्ज क्या? चार्ज की बात बाद में कर लें। क्या आपके रेट हैं? ऐसे पूछ रहे हैं फोन पे। अच्छा, आप पहले भी आ चुके हैं? मैं तो आते ही आ रहता हूँ, आप बताइए आप अपने रेट। मैं थोड़ा सा ज्यादा। कितना? वो मैं बात कर लूंगी। कितना? ऐसे मत बोलिए ना। बोलो ना डाले। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मिलो ही तो और अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बातें करते हैं। है तो सारे काम अच्छे करता हूँ। पता है मैं कब से आपका नंबर ढूंढ रही थी, अब आके दिया है, मुझे मिला है। नंबर किसने दिया? एक सहेली है, उनके पास भी नहीं था। आपकी वाइफ जो है कविता, इनसे मांगा, जिनका नंबर है 8604-732। ओके, लेट मी कंफर्म कि आप ही हैं। मैं आपकी वाइफ से पूछ लेता, एक बार मैं उनसे कंफर्म कर लूं। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना धोखाधड़ी में कस्टमर बुला लेता है जब तक रेफरेंस ना हो। तो लेट मी कॉल योर वाइफ। मैं फोन मिलाती हूँ, 1 सेकंड उनको, रुकिए। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट, बात सुन। उसको फोन क्यों हिला रही? तू क्या पागल हो गई है? मैं फोन मिला रही हूँ। मेरी बात सुन। ओए बात सुन। मिला रहे हो, बोलो। क्यों कर रही है बात? क्यों रेफरेंस नहीं लो? ठरके कहीं के, अभी पूछते हो तेरी वाइफ से। मेरी बात नहीं, मेरी बात सुन। अभी इसकी वाइफ को फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ। जितने भी आ जाओ यहाँ, तेरी वाइफ को आज ना मैंने खबर दे दी, ठरकी कहीं के। तो तू भी तो रेफरेंस से कितनों को फोन करता है ना। हाँ सुन तो क्या सुन। नहीं, मैं बात करती हूँ ना, बात करती हूँ। उससे क्यों कह रही है? हम तुम बीच की बात है ना। बीच की बात? मैं कॉल कर रही हूँ। लेट मी कॉल। मेरी बहन नहीं है तू। छोटा इंसान है, फ्लर्ट इंसान है। मेरी बहन, बात तो कर ले। कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए मुझे। हम कम से कम बताते तो हैं कि हम ऐसे। तो कैसा बताता है और तू कैसा है? मेरी बात तो सुन। पैसे ले ले। पैसे कितने? क्यों पैसे ले ले? बात हम तुम के बीच की है ना बात। बिहार पॉकेट सी में रहता है ना, तो इसकी वाइफ का भी नंबर मिलाओ। मेरा घर बर्बाद हो। तूने पहले क्यों नहीं सोचा? तूने खुद कहा ना कि तू जाता था, और तू कईयों के रेफरेंस से गया है। मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ, मैं जाता था। मैंने किसी के साथ देखने गया। मैं भी देखना ही चाहती हूँ तेरी वाइफ को। पुलिस को भी बुलाओ, पुलिस के साथ जाऊंगी। कविता जी से कहूंगी कि तुम्हारी भी जिंदगी गर्क बना रखी, इसको सजा दिलाओ। मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुन ले। क्यों? मैं हाथ जोड़ रहा है। क्यों करा तूने? कविता जी, कविता जी। मेरे छोटे बच्चे, तुझे जब होश नहीं आ रहा था, छोटे बच्चे। माफ कर दो इसको। क्यों माफ करूं? माफी मांगनी है तो अपनी वाइफ से मांग जाके। माफी मांगेगा, है हिम्मत, मिलाओ उसको नंबर। कान पकड़। आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करेगा।
कभी नहीं करूंगा। कभी नहीं करेगा। मेरी बहन, तू मेरी बड़ी बहन थी। मेरी बड़ी बहन, तू कितना कमीना आदमी है। अब सुन, मेरी बात सुन, ये तो शुक्र कर कि मैंने नहीं बताया तेरी वाइफ को, वरना मैं अगर बता देता तुम्हारी वाइफ को तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं तुम्हें साफ बताना चाह रहा हूँ, रेडियो मिर्ची पे हो तुम, नवेद से बात कर रहे हो, कान पकड़ लो कि जिंदगी भर ऐसा काम नहीं करोगे। शुक्र करो कि मैंने दिल्ली को तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा फोन नंबर नहीं बताया है, लेकिन अगर तुमने ऐसी हरकतें रखी तो मैं नहीं तो एक दिन कोई ना कोई बता देगा। यार मैंने सुना है 2 बच्चे हैं तुम्हारे, उनका ख्याल तो करो, उनका ख्याल रखो, और भैया जिससे शादी करी है उससे प्यार करो। यार मुझे तुमसे नहीं कहलवाना कुकड़ू को, मैं भी माफी मांग रहा हूँ तुमसे। जाके माफी मांगो अपनी वाइफ से। अगर उसको चाहते होगे नहीं पता चले तो इतना ख्याल रखो और कान पकड़ लो कि ये हरकतें नहीं करनी। मेरी वाइफ को ना। हाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कान पकड़ लिया तुमने कि अब नहीं करोगे कभी। वरना मैं सही बता रहा हूँ, यही वाला रिकॉर्डिंग और यही वाला मुर्गा मैं तुम्हारे घर आके चलाऊंगा, ठीक है? हेलो मनीष जी नमस्कार, विकास बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलो। मेरे को नंबर दिया था ये गुरदीप जी है ना, करोल बाग वाले। हाँ, आधार कार्ड के बारे में आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। आधार कार्ड बनवाने हैं सर, और पूरी फैमिली के बनवाने तो, हैं मतलब। हाँ जी। हाँ तो आ जाओ ना, इधर आ जाओ। मैं आपको पहले बता दूं, हमारी पूरी फैमिली ना जॉइंट फैमिली है, तो सारे को ये आधार कार्ड बनवाना है, क्योंकि आधार कार्ड आप भी समझ रहे हो जरूरी हो गया आज की डेट में ना। तो इसमें कितने लोग आप लोग? हम हैं सर, जॉइंट फैमिली में 10-12 लोग हैं। जैसे कि आप 10 बोल रहे हो, 10 है। हाँ जी 10 है ना। तो एक आधार कार्ड के आपको 4,000 ज्यादा नहीं लग रहे आपको? 4,000 एक आधार कार्ड के ज्यादा नहीं लग रहे? या 3,500 देते? 3,500। पापा के कोई भी जान पहचान के एक और हैं, वो भी कह रहे थे मेरी कोई जान पहचान का है, तो उनसे और पूछ लेते हैं अगर ये बनवा। अरे सुनो। हाँ जी। काम करो, 2,500 दे देना। तुम नाम तो लिखवाओ, लेकिन आपको आना पड़ेगा एक बार। नहीं आ जाएंगे। अगर नाम लिखवा दो बस। नाम एक सेकंड, मेरा सरनेम लिख लो, पुरी है मेरा सरनेम। नहीं पूरा नाम बताओ ना। विकास नाम है मेरा। एक मिनट को, विकास पुरी। पता है क्या प्रॉब्लम होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप नाम लिखवा दो, बंदा हो ही ना। सर हमारे घर सारे हैं, मैं आपकी बाप का हूँ तो बात करा। एक सेकंड रुकिए। पापा वो आधार कार्ड वाले ना नाम लिखवाने के लिए बोल रहे हैं, बात हो गई है, मैंने लिखवा दिया अपना नाम। हेलो। हाँ जी अंकल बताइए आपका नाम क्या है? जनक। एक मिनट, जनक। तो पूरा नाम बताइए। जनकपुरी। जनकपुरी। विकास को दो आपको। हाँ जी सर, विकास मम्मा को बोल रहा हूँ। मम्मा आ जाओ। हाँ, नमस्ते भाई साहब। जी अपना नाम बताइए। माया। पूरा नाम बताइए। मायापुरी। इनकी वाइफ हूँ, मिस्टर जनक की ना, मिस्टर जनकपुरी। मायापुरी, ठीक है। तो ये 3 ही हुए अभी तो? अभी आ रहे हैं। एक सेकेंड, वो किधर के? भैया जी आ जाओ। भैया भाई, बड़े भाई। हाँ जी। नाम बताइए। मेरा भी लिख लो, आप बना दोगे ना इसको? आपको आधार कार्ड बनवाना? हाँ वही गोविंद है सर, मेरा नाम गोविंद। पूरा नाम बताइए। गोविंदपुरी। हाँ विकास को दीजिए। ये मनीष जी दादाजी का भी है, दादाजी का ना, दादाजी को बोलो। दादाजी आ जाओ। हेलो जी नमस्ते। आप ये बताइए आपका नाम क्या है पूरा? त्रिलोकपुरी। हाँ जी त्रिलोकपुरी। ठीक है। अच्छा अमनीत जी, ये मेरे भैया हैं, चाचा के लड़के, इनका भी बता दो, जगत भैया का। हाँ जगत भैया आ जाओ। हेलो। हाँ जी जगत, नाम लिख लो जगत। पूरा नाम बताइए। जगतपुरी। अच्छा इसमें ये है, मेरी वाइफ का भी बन सकता है? हाँ अभी जितने बनाने ना एक बार बता दो ना सारे। नमस्ते जी नमस्ते, बताइए नाम अपना। मेरा नाम सीमा। पूरा नाम बताइए आप। सीमापुरी, इनकी वाइफ है ना, सीमापुरी। मनीष भैया जी। हाँ जी। ये आधार कार्ड 2 साल के बच्चे का बनता है? हाँ बनता है। अरे भैया जी का अभी लड़का हुआ है, जगत भैया जो है ना, जगत भैया अभी जो गए थे, जिनकी वाइफ। हाँ तो बनवा लो ना आप उनका, आप बच्चे का नाम लिख लो। हाँ बताओ। चाणक्य। पूरा नाम बताओ ना। चाणक्यपुरी। कितने हो गए एक बार ये चेक करके बताओ आप, 2,500 के हिसाब से आपने सारे नाम बताना पूरे क्या लिखे हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको। या में लिखवाया विकासपुरी, तो आप हो गए जनकपुरी, मायापुरी, सीमापुरी, गोविंदपुरी, त्रिलोकपुरी। हाँ जी। चाणक्यपुरी। ओए भाई क्या लिखवाया तूने? नाम है ना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए शुरू में मेरा लिखा था आपने विकास, सरनेम विकासपुरी पूरा। अरे वो समझ में आ गया मेरे। भैया का क्या नाम लिखवाया तूने मेरे को यहाँ पर? उसके ना आधार कार्ड के लिए। तो ये क्या नाम है? मजाक कर रहा है? विकास नाम है मेरा।
अब पुरी क्या है? सरनेम जनक क्या है? जनक पापा। पुरी क्या है? ये सरनेम है ना इनका। सीमा, गोविंद, जगत, ये सब मतलब पुरी लगा हुआ है सबों के आगे। ड्राइवर का बन जाएगा, मैं पूरा पूरे क्यों नहीं हुआ, ड्राइवर का बन जाएगा मंगोल भैया का। मंगोलपुरी? हाँ मंगोलपुरी, वो मंगोलपुरी मंगोल भैया का। हाँ अच्छा याद दिलाया आपने। कहाँ आना पड़ेगा मनीष भैया इसके लिए बनवाने के लिए? वो यहाँ आ जा। कहाँ पे? श्रीनिवासपुरी। बना